ये तो प्रकृति का सौंदर्य है, जिसे देख हर एक प्राणी के मन में खुशियों का भाव उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्मण, तुम जंगल से लकड़ियां ले आए? हाँ भ्राताश्री। तो जरा अपनी भाभी की सहायता करो। जो आ गया भ्राताश्री। मोर 15 भैया, शीघ्र ही भोजन तैयार होने वाला है। आप कृपया करके जल्दी भोजन के लिए आ जाइए। हाँ लक्ष्मण, सुगंधित तो बहुत स्वादिष्ट आ रही है और भूख भी लगी है। लक्ष्मण, तुम जाकर सरोवर से ठंडा जल ले आओ। जो आ गया भ्राताश्री। लोटा दो। ला 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 भ्राता जी, मैं सरोवर से जल ले आया हूँ। रख तो। बड़े बड़े देवों को हराना मेरे भाइयों का काम है। हूँ पापा की परी मैं, शूर्पणखा मेरा नाम है। इतने इतने सुंदर मनुष्य ये जंगल में क्या कर रहे हैं? चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। बिना माचिस की तीली के कुछ लोगों को जला लेते हैं। अजी, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कीजिए। देवी, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और 14 वर्ष के लिए पिताश्री की आज्ञा से वन में भ्रमण करने आए हैं।
यह लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी अर्धांगिनी हैं। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? यदि उचित जान पड़े तो आप भी अपना स्थान और नाम बता दीजिए। मेरे परिचय में बस एक ही बात तमाम है, जहाँ हम उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ते आम है। और आपके पते के लिए बता दूं, मैं शूर्पणखा लंकापति लंकेश्वर की बहन हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप में ही नज़ीर हूँ। बहुत से राजकुमारों की मुझ पे तबीयत आई, मगर ये बंदी किसी के हाथ में ना आई। फिर यहाँ किस लिए तशरीफ लवाई? इसलिए क्योंकि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे शुदाई। अजी आप मेरे खाविंद और मैं आपकी लुगाई, अब तो समझे मेरे बाप के जुमाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों के खातिर में ना लाई तो हम फिकीरों से क्या धुन समाई। तबीयत है जहाँ आई आई, फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण से कोई बात हो तो कर लो, वैसे भी वो अकेला है और जवान अलबेला है। अजी इनसे तो मैं यूं ही दिल लगी करती थी, वास्तव में तो मैं आपका ही दम भरती थी। वह काला कलोटा अफसोस का सोटा, आदमी ना आदमियों की शक्ल वाला। भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत, जब तक जीऊंगी आपके चरण धोके पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, कभी इधर तो कभी उधर की ठोकर खाना है। तुम्हारी सुंदरता में कोई शक नहीं, रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है, चेहरा है कि पालिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। तो फिर किस बात की देर है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसीलिए मेरे साथ शादी करना तमाम उम्र की खराबी है। तो आपकी तरफ से भी साफ जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सजती है, एक महा है तो दूसरा महताब। मगर वह कहते हैं कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे। मजाक की तो उनकी आदत है, अंदर से दिल उनका भी बड़ा बेताब है। जी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला उसे इन चीजों की क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि बड़ा अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता था,
शक्ल देखते ही दिल कोसों दूर भाग गया और मारे बदबू के मेरा दम घुट गया। ऐसी शक्ल पे तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर नजरअंदाजी करो। यह बितरा बद शक्ल है, उससे बढ़कर भूणवती है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं। सरूप नखा के कोमल हाथ तो आपकी गर्दन पे ही शोभा देते हैं। जरा पीछे हटकर ये हाथापाई किसी और से कीजिए। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं हैं जो तुम्हारे कंधे को चुभ जाएंगे, जहाँ तीर है जो सीने में लग जाएंगे। तो फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूँ, ना सिर्फ मेरी शादी हुई है बल्कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है। ये ना समझ तेरे काबिल नहीं है हम, ये ना समझ तेरे काबिल नहीं है हम, तड़फ तो बोल रहे हैं जिन्हें हासिल नहीं है हम। शादी हो चुकी तो क्या हुआ, राजे महाराजे तो कई सारी शादी करते हैं। यह धर्म के विरुद्ध है, महापाप है। तुम्हारी यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, आखिर निराश होकर यहाँ से टलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही बनेगी। बस मान भी जाओ अब। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनू वाले ने नैनू वाले ने नैनू वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलू रे हो, पग पग डोलू रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमगनों सी जलती। तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपू रे तेरे तीर से छिपती। चंदन पे नाग से लिपटी मैं बेहोश तो नशा, ऐसी मोह की दशा। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनू वाले ने नैनू वाले ने नैनू वाले ने छेड़ा मन का प्याला, मधुशाला। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। चल परे हट। तुम्हें मेरा खुद भी मालूम है। हाँ जानता हूँ, तू आवारा गर्द रावण की बहन है। बस जी बस, भौंकने सिखाई तो काटने को आई। चाहती है जो जताऊं मौत का भाव। ये छोकरा तो बड़ा खतरनाक है सुर्पनखा, इस पर तेरा किसी प्रकार का जादू नहीं चलेगा।
रामचंद्र के पास ही चलती हूँ, वो थोड़ा सियाना है। अजी अब तो बहुत दिन लगी हो चुकी। तू अपनी शर्म और हया बिल्कुल ही खो चुकी। तुम तो बड़े बेवफा हो। ये तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो। मेहरबानी करके जहाँ से जल्दी चले जाओ। क्योंकि यह काली कलोटड़ी निगोड़ी तुम्हारे साथ है, यही मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है। इसलिए जाती हूँ, पहले इसी को ठिकाने लगाती हूँ। क्यों रे बेहया, तुम्हें शर्म नहीं आती जो वहशियों की तरह इस जंगल में घूम रही हो? लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सिर चढ़ रही हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों खामखा मेरे गले पड़ रही है? लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा, अब सीता पर लपक रही है। जब तक अपनी बदकारी का सजा ना पाएगी, सीधी तरह यहाँ से हरगिज ना जाएगी। ओ बे आया बेशरम, अब तू हमें अपनी ताकत से डराना चाहती है। इतनी बेइज्जत होकर गैर मर्दों के साथ साजबाज करती है और बड़े फक्र से रावण की बहन होने का नाज करती है। मुझे यकीन है कि तू उसके पास जाएगी और अपनी मक्कारी के जाल फैलाएगी। इसीलिए तुझे मैं आज एक सर्टिफिकेट देता हूँ ताकि उसको भी अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। लक्ष्मण, अब हमें तैयार रहना होगा। किसी भी समय आक्रमण हो सकता है।